क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स से आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये 3 अंक में पूछा जाता है, देख लीजिए हर साल पूछा गया है, 12, 15, 17, 18, 19, इसलिए 20 में भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनती है। तो चलिए समझ लेते हैं आसानी से इसको। आप डायरेक्ट लिखेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, और 5 नियम है। तो सबसे फर्स्ट नियम लिखेंगे, किसी धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई धातु की सतह है, तो ये धातु की मान लीजिए सतह हो गया है, तो ये मान लीजिए प्लेटिनम हो गया, धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला नियम यही कहता है कि किसी धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे अर्थात निकलेंगे बाहर, वह पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इस पर अगर मान लीजिए जो हम प्रकाश डालेंगे तो इसकी जो तीव्रता होगी उसके अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम इसकी तीव्रता को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। तो चलिए इसी तरह दूसरा नियम देख लेते हैं, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब इसमें से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात इसमें से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये जो प्रकाश आपतित हुई है इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और इसको शॉर्ट में याद करने के लिए आप माइंड में इतना रख सकते हैं, ई के मतलब गतिज ऊर्जा, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आप यह मेटल लिख देंगे, ई के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरे नियम को हम देख लेते हैं, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, आप ऊपर वाले नियम से इतना लिखेंगे ये लाइन, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पड़ती है। अर्थात जो अगर उत्सर्जित प्रकाश की जो गतिज ऊर्जा है, अगर हम गतिज ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो जो ये प्रकाश आपतित हमने किया है इसकी जो आवृत्ति है अर्थात न्यू, इसकी जो आवृत्ति है न्यू, अगर हम इसका मान बढ़ाएंगे तभी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात ई के जो न्यू है अर्थात आवृत्ति उस पर निर्भर करती है, मतलब अगर न्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तभी ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, न कि हम तीव्रता पर। तो देख सकते हैं ऊपर नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 में अंतर। अब हम चौथे नियम के बारे में देखते हैं, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अर्थात देहली आवृत्ति हम न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को हम न्यू से, अगर और देहली आवृत्ति क्या कहलाता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो न्यू 0 होता है, अगर न्यू 0 से न्यू का मान जो है कम हो जाए अर्थात न्यूनतम से कम हो जाए तो उस दशा में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होंगे। कम से कम न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम से अगर कम हो जाएगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो यही कहता है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो 5वें पॉइंट को देखते हैं, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात ये जो प्रकाश हम लोग आपतित करेंगे ये जैसे ही इस पर गिरेगा वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रकाश हम इस पर आपतित करेंगे, जैसे ही ये प्रकाश गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यही नियम कहता है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो कैसे लगी आपको ये 5 नियम नीचे कमेंट करके बताइएगा, और ये कितना महत्वपूर्ण है आप अभी देख चुके हैं।
इसलिए आप इस नियम को जरूर याद करके जाइएगा। और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मॉडल पेपर 2020 का मैं हल करा रहा हूँ, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए जो अभी ये लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।